पीछे। बस 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 चालू, यहाँ तुम नीरज की तारीफें कर रही हो और वहाँ वहाँ बेचारा शर्मा शर्मा के लाल हो गया है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया चारू और नीरज की सगाई वाला ट्विस्ट, जहां परिवार के सदस्य इस खुशी के मौके पर हैं बेहद खुश और सभी नीरज और उसके परिवार का स्वागत करते हैं। वहीं जब अभिरा और अरमान की बात होती है तो क्रिश बोलता है मैं बुलाकर आता हूं, और वह बाहर की तरफ जाने लगता है। इसे देख नीरज के परिवार के सदस्य उससे सवाल करते हैं तुम बाहर कहाँ जा रहे हो। इस पर क्रिश बहाना बनाता है कि वह चारू की सगाई के काम में भूल गया है और फिर अंदर चला जाता है। थोड़ा समझने की ट्राई कर रहा हूँ मैं क्या हो रहा है, लाइक अभिरा और अरमान के बीच में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज वो लोग घर के अंदर होना चाहिए था लेकिन घर के बाहर उनका भाई जो क्रिश उन्हें लेने जा रहा है। जब मेरी मॉम ने पूछा कि अरे अभिरा और अरमान कहाँ हैं, कब तक उनका वेट करेंगे, तो पता नहीं कि मतलब लाइक घर के अंदर क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है बट समझ में नहीं आ रहा, लाइक वी आर कन्फ्यूज ये बाहर क्यों जा रहा है और वो लोग लेट क्यों आ रहे हैं एंड ऑल। तो अरमान ने आके रीज़न दिया कि आई वाज गोना कॉल इंपॉर्टेंट कॉल, बट एक्चुअली बात कुछ अलग है, बट अभी इतना सस्पिशियसली नहीं पता, क्या कुछ तो इश्यूज चल रहा है। इसके बाद वह पल आता है जब अरमान अभिरा को लेकर आता है, लेकिन इस दौरान अभिरा पूरी तरह से होश खो बैठती है। उसके चेहरे से मुस्कान गायब है और वह एकदम बेसुध दिखती है। वह बहुत दुखी है क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है। अरमान उसे जबरदस्ती चारू की सगाई में लेकर आता है ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो सके। जब अरमान अभिरा को लेकर आता है तो घर वाले सगाई की रस्में शुरू करते हैं। चारू और नीरज एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, जिसे देखकर सभी घर वाले बेहद खुश होते हैं। फिर स्टेज पर फोटो खिंचवाने का समय आता है। सबसे पहले चारू और नीरज पोज देते हैं, जिसके बाद चारू अरमान और अभिरा को भी स्टेज पर आने को कहती है। लेकिन यहाँ विद्या जबरदस्ती रोहित और रूही को स्टेज पर भेजती है। जब रोहित इसका विरोध करता है तो विद्या उसे समझाती है, तो क्या रूही इस हालत में बार बार ऊपर नीचे करेगी। फिर जबरदस्ती वह दोनों को स्टेज पर भेजती है, जिसके बाद रोहित और रूही स्टेज पर पोज देते हुए नजर आते हैं। जब अरमान और अभिरा स्टेज पर जाते हैं तो दोनों के चेहरों से हंसी गायब होती है। अरमान जबरदस्ती अभिरा के साथ पोज देने की कोशिश करता है, तब अभिरा अरमान का हाथ अपने पेट पर रख देती है और पोज देती है। ये देख अरमान हैरान हो जाता है। अभी तो चारू की सगाई का सीन है ये, और यहाँ पर भी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई स्यापा ना हो या कोई ड्रामा ना हो। और यहाँ पर भी विद्या जो है वो स्टेज पर थोड़ा सा ड्रामा करेगी। अभी हमें शूट करना है वो, हालांकि हमने पढ़ लिया है वो, तो अभी तो बस हमने शूट किया जहाँ पर समधी आए हैं और वो बोल रहे कि मुहूर्त, मैं बोलती हूँ कि मुहूर्त जा रहा है, चलिए सगाई करते हैं। और फिर वो बोलते हैं अरे अरमान और अबीरा तो है नहीं, मासा बोलती हैं। हम फिर मुँह सुझा लेते हैं अपना कि हमें उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर वो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिश उन्हें लेने जाता है कि मैं उन्हें बुलाने जाता हूँ, बाहर की तरफ जाता है तो उनको शक होता है क्यों वो इस घर में नहीं रहते हैं। तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, वो बहाना मारता है। और कैसे ये लोग फिर आते हैं बाद में, और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर
मैं बोलती हूँ कि ये मेरा अरमान नहीं है, ये इस लड़की का अरमान है, बिकॉज इसको अपनी बहन की पड़ी ही नहीं है बिल्कुल भी। और अभी कैसे एक ड्रामा होगा जहाँ पर हम स्टेज पे जाएंगे, जहाँ रिंग सेरेमनी है और वहाँ पर सबकी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं सब लोग कपल्स की। तो वहाँ मैं बोलती हूँ कि नहीं, पहले रोहित और रूही की फ़ोटो खींचेंगे। तो बोलते हैं कि नहीं पहले अरमान की खींच लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ क्यों, तुम चाहते हो कि रूही बेचारी नीचे जाए ऊपर आए, नीचे जाए ऊपर जाए, इनकी पहले खींचेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हम ड्रामा क्रिएट करेंगे, यहाँ पर विद्या करेगी ऑब्वियसली, बिकॉज वो बिल्कुल भी अरमान और अभीरा को नहीं चाहती है अभी। और अभी तो ऐसे ही चल रहा है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। विद्या का गुस्सा जायज़ भी है एक तरह से। बिल्कुल जायज़ है, एब्सोल्युटली। हाँ, दिस इज़ द थिंग दैट जो जैसा आपने कहा बिल्कुल जायज़ है, बिकॉज़ वो एक माँ है, एक माँ जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी, एक तो इस घर में जब उसे पता भी नहीं था कि पति की पहली शादी हुई थी और उसका एक बच्चा भी है, यहाँ पर उसने अरमान को, जो उसका अपना खून नहीं है, उसको एकदम ऐसे समेट लिया अपने अंदर, एक अपनों से ज़्यादा। दूसरे लोग मना कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ थी विद्या जिसने उसे अपनाया था। और हमेशा से वो यही कहती रही है कि मेरा पहला बच्चा जो है वो अरमान है। और अरमान को भी वो कितनी बार बोलती थी कि तू नहीं रहेगा मेरी ज़िंदगी में, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगी, तेरे बगैर मैं नहीं जी सकती। तो यहाँ पर जो चीज़ें अभीरा और अरमान ने की हैं, उससे वो इतनी दुखी है, और दुखी के साथ साथ वो इतनी हर्ट हो गई है ना कि वो ये सारी चीज़ें कर रही है। शायद आई डोंट नो, पता नहीं विद्या को पता भी है कि वो इतनी कर्कश बातें बोल देती है उनके खिलाफ और चीज़ें कर लेती है, लेकिन वो इतनी हर्ट है कि वो अपनी सुध-बुध खो चुकी है। एंड इट्स एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। या लास्टली, विद्या ऐसी है नहीं जैसी अभी फिलहाल है। नहीं। बट विद्या का क्या होगा तब जब विद्या को सच पता चलेगा अभीरा को? हाँ, दैट्स व्हाट, पता नहीं, अभी देखते हैं क्या होएगा उस समय, बिकॉज आई एम श्योर उसको पश्चाताप तो होगा ही, और किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये तो हमारे राइटर्स और हमारे मेकर्स ही जानते हैं। बट हाँ, बट इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज हम आर्टिस्ट के लिए हम एक डायमेंशनल कैरेक्टर नहीं करते हैं। मेरा तो स्पेशली मी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड कि भाई मुझे विद्या का जो कैरेक्टर है वो वन डायमेंशनल नहीं है, सिर्फ ब्लैक और वाइट नहीं है, बीच में ग्रे और दूसरे कलर्स भी आ जाते हैं, उनको भी मैं अनुभव कर रही हूँ, उनको भी दर्शा रही हूँ। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो कलाकार के लिए अगर यहाँ पर वर्सेटैलिटी, कैरेक्टर में उतार चढ़ाव, आपको उसको अलग तरीके से करने का मौका मिलता है, yes, absolutely. So variation is something we look up to, and Vidya is getting that. So Shruti is very happy about it. गेम वो तो बहुत शॉर्ट लिव्ड था। अब बेसिकली अरमान को पता चल गया कि अभीरा प्रेग्नेंट है, और हमें किसी को नहीं पता है, तो ये सारा उसके बारे में। अबॉर्शन करेगी कि नहीं करेगी ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर है। दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज अभीरा का प्रेग्नेंट होना उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, और अरमान अभीरा को लूज़ नहीं करना चाहता और अभीरा बेबी को लूज़ नहीं करना चाहती है, तो इसीलिए वो इतने परेशान है। बिकॉज अबॉर्शन जैसा स्टेप किसी भी वुड बी पेरेंट्स के लिए ईजी नहीं होता है, तो वो लोग इसीलिए इतना डिस्ट्रेस में और इतने सुध-बुध खो चुके हैं। बट ये रूही ने नहीं किया, ये भगवान की कर रही है। बट रूही खुश है? नो, मुझे पता ही नहीं है, रूही का कोई लेना देना ही नहीं है, एंड आई डोंट नो रूही का क्या टेक होगा। बट व्हेन वी गेट देयर आई होप इट्स नथिंग टू दिस थिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू वेयर abortion and a kid is involved. बट ऑल दिस वाइल पूरे एपिसोड में रूही के दिमाग में ये चल रहा है दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, एंड शी एक एपिसोड पहले भी वो अभीरा से पूछ रही होती है ना, सिस्टरली वे इनफैक्ट, कि कुछ हुआ है क्या। तो आई थिंक देयर माइट बी सम कंसर्न जो रूही एक बहन की तरह अभीरा की तरफ शो। आई थिंक हाँ, जैसा अभी स्टोरी चल रहा है और जैसे सीन्स आ रहे हैं, आई थिंक रूही जो है वो बहुत वो चाहती है कहीं ना कहीं अरमान और अभीरा खुश रहें। वो तो है। हाँ, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे अबॉर्शन हो जाए। बट हाँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं रूही और अभीरा में एक डिफरेंसेस आ गए हैं और एक अंडरकरंट है डेफिनेटली, बिकॉज जब पता चला कि वो सगी बहनें हैं, एंड बट शी विल नेवर वांट अबॉर्शन, ऐसा कुछ तो आई डोंट थिंक सो। वेल, अब सीरियल की कहानी में इस ट्विस्ट के बाद कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।